ओम शांति। आज 28 नवंबर 2025। आज के श्री महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। इसको बाबा जो है भूल भुलैया का खेल क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी निश्चय अपने जो है परमपिता परमात्मा शिव के ऊपर एक क्षण होता है और अगले ही क्षण फिर उसको भूल जाते हैं, उस पर निश्चय हट जाता है। तो कभी निश्चय है, कभी निश्चय नहीं है। ये जो है इस तरह का जो है स्मृति और विस्मृति का खेल ही चलता रहता है। जिस क्षण निश्चय है तो उस क्षण बाबा की जो है स्मृति भी रहती है, लेकिन जब निश्चय हट गया तो निश्चय तो जो है स्मृति भी नहीं रहती। तो उस बाबा की स्मृति ही नहीं रहेगी तो फिर जो है आगे सब कुछ योग, सेवा, धारणा, ज्ञान सब कुछ हट जाता है। तो सबसे पहली बात है कि हमारा जो है निश्चय बुद्धि बनना। यदि हमें इस परमपिता अपने परमपिता परमात्मा शिव के ऊपर कि हमारा परमपिता कौन है, शिव बाबा है, इसके ऊपर निश्चय हो जाए। और दूसरा हमें जो है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, ये निश्चय हो जाए कि जो कुछ सारी जो है परेशानियां हैं, जो कुछ सारा जो है भंवर जो है, जाल जो है, वो अपने को शरीर समझने से होता है। क्योंकि शरीर समझा तो शरीर के संबंधी, शरीर के वैभव, शरीर के पदार्थ, सो सब इंसान जो है उसी जो है जाल में, जो मकड़ी के जाल की तरह उसमें फंसा रहता है। उससे निकलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने को सर्वप्रथम आत्मा समझो और अपने परम पिता परमात्मा को, परमात्मा के ऊपर निश्चय हो। तो फिर बाबा कहते हैं इस जो है खेल में, जो 5000 सालों का जो खेल है, इसको खेल की तरह खेलेंगे। इसमें जो है मनोरंजन लगेगा, तो इसमें फंसेंगे नहीं। साक्षी दिष्टा होकर इस खेल को देखेंगे। फिर प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर है, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। ये क्या है? अंत का भी अंत है। तो इसको कहा जाता है कयामत का समय, जो क्लाइमेक्स होता है ना, सबसे अंत जो है, तो वही समय अभी चल रहा है। तो इस समय अभी आपने पुरुषार्थ नहीं किया, अपनी पढ़ाई नहीं करी, तो जो है 5000 सालों के लिए आप अपनी किस पे, भाग्य पर जो है अपनी डेस्टिनी पर जो है लकीर लगा देंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ाई में लग जाना है और बातों में नहीं जाना है। यदि आप अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, तो बाबा हमें नैनों पर बिठाकर, कि हमें जो है बाबा हमसे इतना प्रसन्न होंगे, इतना खुश होंगे। नैनों पर कौन बैठता है? जो बहुत हल्के होते हैं। उसके लिए हमें हल्के बनना पड़ेगा, सब बातों से परे जो है। तो बाबा जब हमारा जो स्थिति ऐसी होगी तो बाबा हमें नैनों पर बिठा के और गले का हार बना के, अपने गले का हार बनाएंगे। कब बनाएंगे? जबकि हम किसी भी बात में माया से हार नहीं खाएंगे, तो बाबा के गले का हार बन जाएंगे। तो बाबा ऐसे नैनों पर बिठाकर अपने गले का हार बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। बाकी जाना तो सबको ही है, क्योंकि कयामत का समय है। सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो या तो जो है योग से हिसाब किताब चुकतू करो या भूख से करो जो है, तो भूख ना भोगनी पड़ेगी। जय धर्मराज की से निकल के जाना पड़ेगा, धर्मराजपुरी से होके जाना पड़ेगा। तो यदि आप जो है अपना जो है योग में अपना योग से हिसाब किताब चुकतू नहीं करेंगे, तो धर्मराज की पनिशमेंट
लेनी पड़ेगी जो है। तो बाबा कहते हैं जाना सब कोई है, और बाप आया है किस लिए आए हैं बाबा जो है, हमें अपने साथ ले जाने के लिए तो आया है। हमें जो है पवित्र बना के जो है, हमें जो है अपने घर के लायक बना के, जो कि हमारा भी और बाबा की भी है, जहाँ के हम ओरिजिनली रहवासी हैं। शांति धाम वो पवित्र धाम है, इसलिए वहाँ जाने के लिए तो पवित्र ही बनना पड़ेगा। अब ये हमारे ऊपर है, हम पवित्र कैसे बने, या तो योग से बने, पुरुषार्थ से बने, या फिर भोगना से बने। फिर गीत बजा, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला कौन है? हमारा पिता, परम पिता शिव। तो वो अभी कहाँ आया? ये पराया देश, रावण का देश है, यहाँ आए केवल हमारे लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब ये तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉडफादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारें वह भी बेचारों को पता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और आप आत्माएं रहती हो। यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। ये भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी होती है। हम जो है ब्रह्मा जो है, हम ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं। बाबा जो है शिव बाबा हमें जो है ब्रह्मा मुख के द्वारा जो है हमें जो है अडॉप्ट करते हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? आदि सनातन देवी देवता धर्म की। सिर्फ शांति की थोड़ी ही होगी, शांति और सुख की स्थापना होती है, क्योंकि वहाँ तो सुख और शांति सब कुछ है। कहाँ? नई दुनिया में, सुखधाम में। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था, तो जरूर बाकी सब जीवात्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा हो। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप शांति सुख संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है, ये कोई नई बात नहीं। अनेक बार ये एक राज्य स्थापन हुआ है। फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है। फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है। आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं ये खेल भूल भुलैया का है, इसमें तुम जैसे फंसे पड़े हो। पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहाँ ही हैं। पारसनाथ का मंदिर भी है। कौन है पारसनाथ? हमारा परमपिता परमात्मा शिव है पारसनाथ, जो हमें पारस बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई हैं पाठ बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी ऐसा कभी सुना नहीं होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है। ये भी जंगल है, इसको आग लगती है। कलयुग क्या है? कांटों का जंगल है। इसी भंभोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है। सम्मुख बैठे हो, जो गाते थे तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं, वह सब एक्चुअली में हो रहा है। भगवान उवाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवान उवाच बच्चों प्रति ही होगा ना। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है। सतयुग में पूजा आदि नहीं होती, याद भी नहीं करते भक्तों को। सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे ज़्यादा भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले बाप के पास आए हैं, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना।
नई दुनिया में ऊंच पद पाले बच्चों की दिल होती है। अब हम जल्दी नए घर में जाएं, शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पोत्रे घर पर पुत्र पोत्रे पर पोत्रे वह तो पुराने घर में आएंगे ना, कहेंगे हमारे दादा परदादा का ये मकान है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना, जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं। बहुत भक्ति करने वालों का नाम पाला होता है। कई भक्तों की स्टैम्प भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता नहीं, पहले है ज्ञान पीछे है भक्ति। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है, आधा समय है ज्ञान सत्युग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते आए हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। ये है बेहद का टीचर, तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे ना, जैसे कल पहले हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए, 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। ये तो बेहद का झाड़ है, ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं, वह भी अविनाशी है। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं ले सकती। वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर है, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, तो ये पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गई है, दुखी बन गई हैं। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो, समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना, इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी, उसको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, वह राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। ये थोड़े ही किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाती है। इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चोपड़े में, उनका भी अर्थ है ना। वह तो गणेश कह देते हैं। गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं, वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है। नई दुनिया के लिए 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो। आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी ना। बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान वाच भी है। भगवान तो एक ही होता है, जरूर वह आकर शरीर लेता होगा तब भगवान वाच कहा जाता है। ये भी किसको पता नहीं, तब नेति नेति करते आए हैं। कहते भी हैं वह परमपिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना। तुम हो बीके प्रजापिता नाम ना, तुम हो बीके प्रजापिता नाम ना होने से समझते नहीं हैं। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं। बाप
के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में बहन भाई चाहिए। तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते हैं। याद लौकिक को करते और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते हैं। दुख में बाप का सिमरन करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। कहते हैं कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते हैं, वहाँ सुख ही सुख है, ये भी किसको पता नहीं। तुम जानते हो इस समय है 3 बाप। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं, संगम पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है परंतु जानते हैं वह है हद का बाप, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, ये समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, तो ये ब्रह्मा हो गया हमारा अलौकिक बाप। हम बच्चों को बेहद का सुख देंगे, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। ये जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, वे कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है। बाकी ना मनुष्यों में ज्ञान है ना देवताओं में ज्ञान है, ज्ञान है मेरे में। ज्ञान तो केवल शिव बाबा में है, ज्ञान के सागर में है। जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ ये है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको ये पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया के जीते जीत है, माया के हारे हार। क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो। बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन को शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते हैं तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांत, बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगी। इस पर रानी का भी दृष्टांत है। हार का सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा का धर्म ही शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है जहाँ से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए, वापिस थोड़े ही आएगी। परंतु मोह सताता है, वहाँ तुमको मोह नहीं सताएगा। कहाँ सतयुग में, वहाँ 5 विकार होते नहीं, रावण राज्य ही नहीं। वह है राम राज्य, हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए, कभी सुख ना पाए। अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं ये सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ। पुकारते भी सब हैं। जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए हिसाब किताब चुकतुक कराए वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से और बातों में क्या जाना है और बातों में क्यों जाना चाहिए। कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाएं। ये तो कयामत का समय है। सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। ये बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते हैं। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं। बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। इनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो और कोई ऐसे कह ना सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट से याद की यात्रा में रहकर सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। सेकंड पॉइंट, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख
पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। आज का बाबा का वरदान है, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए। ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ पाप नहीं पाप है। इसलिए हमें जो है अपनी रूहानियत की स्थिति द्वारा जो है अपने व्यर्थ का स्टॉक ख़त्म करके जो है हमेशा जो है जो भी आपके पास आए उसको शुभ भावना शुभ कामना का खजाने से संपन्न करना है। चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन हमें उसको क्या देना है, हमें उसको खुशी ही देनी है। फिर स्लोगन है, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। कौन सी स्मृति का? हमें जो है यदि बाबा की स्मृति जो है शिव बाबा की स्मृति का स्विच ऑन हो कि वही मेरा परम पिता है, वही मेरे सब जीवन की नैया को पार लगाने वाला है, यदि उसका ख्याल ही हमेशा रहेगा तो फिर जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं हो सकता, वहाँ मूड ऑफ कभी हो ही नहीं सकता। फिर नवंबर मास का व्यक्तिशाली का सब्जेक्ट है अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का पॉइंट है, जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में ये अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगा। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या ज़रूरत है? बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अभ्यास, विदेही स्थिति का अभ्यास, देह से न्यारी स्थिति का अभ्यास करेंगे तो जो है जो थकावट होती है, जो है बीच में कभी कभी हलचल हो जाती है, वो नहीं होगी, क्योंकि बाबा की स्मृति कंटिन्यूटी में रहेगी। तो फिर जो है हमें जो है जब स्मृति ही नहीं होगी तो हमें हम जो है युद्ध नहीं करेंगे, योद्धा नहीं बनेंगे, बल्कि क्या बनेंगे? योगी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।